जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1 आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर 3 है। 3.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कह रहा है कि आपने तरकीब सेट साज में लिखना है और सेट को लिखने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। एक है बयानिया तरीका यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, नंबर 2 पे इंग्राजी तरीका पेज नंबर 40 के टॉप पे लिखा हुआ है। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। एक बयानिया तरीका यानी कि एक सेट को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, आपने जस्ट बयान कर देना बोलना है, उसको बयानिया तरीका कहेंगे, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव मेथड। और नंबर 2 पे है इंग्राजी तरीका, उसको इंग्लिश में टेबुलर मेथड कहेंगे। और नंबर 3 पे है तरकीब सेट साज, सेट बिल्डर मेथड। तो हम जो क्वेश्चन 1 करेंगे वो तरकीब सेट साज में करेंगे, वो सेट बिल्डर मेथड जो है वो हम करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये ऐसे सो ऑन, ये जो डॉट्स लगे होते हैं ये डॉट्स हमें ये कह रहे हैं कि ये लाइन सीरीज जैसे पीछे चल रही है सेम वैसे ही आगे चलेगी और कहाँ तक चलेगी, 484 तक चलेगी। ये डॉट्स हमें ये बता रहे हैं कि ये जिस सीरीज से पीछे काम चल रहा है उसी तरीके से आगे 484 तक जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद ये 6, इसके अंदर ये डॉट लगे हुए हैं और ख़त्म नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड आगे डॉट को ही पता नहीं कहाँ तक जाके इसके ख़त्म होना है, लेकिन सीरीज वही होगी जिस सीरीज से पीछे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हमने तरकीब सेट साज में लिखना है। तो तरकीब सेट साज में लिखने के लिए सबसे जो मेन काम है, हर सवाल के अंदर आपने एक्स, ये वाला साइन है, इसको इंग्लिश में हम सच दैट कहेंगे और उर्दू में इसको जब के, एक्स जब के एक्स, ये हर सवाल के अंदर आपने ऐसे लिखना ही लिखना। अब जो इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी वो ये होगी कि ये जो नंबर हैं ये कैसे आ रहे हैं, ये नंबर जो है ये कैसे बन रहे हैं। तो अगर आप उनको करें ज़रा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, और ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। यानी कि ये स्क्वायर चल रहे हैं। जो सोचने वाला काम है वो बस ये है। अदरवाइज जब आप इसको तरकीब सेट साज में लिखेंगे तो आपने ये ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, सेट का साइन है, सेट के अंदर ये सेट का साइन है। आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आप बताएंगे कि ये किसके बराबर है, तो ये n का स्क्वायर है। किसके बराबर है? n का स्क्वायर। ये जो चीज़ आपने फाइंड की, आपने मतलब इस पे थोड़ा सा सोचने वाला काम है कि ये नंबर आ कैसे है। बात सब आपने देखा होगा कि तो काम हम सोच भी नहीं रहे होते और वो फ़ौरन हो जाता है। इसकी एग्जांपल आज मेरे ज़हन में एक आ रही थी कि रिजल्ट के दिनों में रिश्तेदारों की कॉलें बढ़ाना शुरू हो जाती है कि आपके बच्चे का पता क्या है, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। बस उसमें भी आपने बस ये सोचना है कि ये नंबर कैसे रहे हैं। तो जब आपने ये देख लिया कि ये n का स्क्वायर ले रहे हैं, n क्या है, ये नंबर है और उनका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये बन रहे हैं, तो आपने x जबकि x इक्वल है n स्क्वायर के और n क्या है, फिर आप यहाँ पे कॉमा डाल के आप उसको बताएंगे कि n क्या है। n ये वाला जो साइन n कौन सा, ये वाला, और ये वाला जो साइन है इसको उर्दू में हम टोकन कहेंगे और इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहेंगे। इसको ये नंबर कहाँ से शुरू हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और नंबर 1 कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर जो है वो आपके 1 से शुरू होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि n ये वाला जो है ये एलिमेंट है n के। हर सवाल के अंदर ये आपको जो चीज़ सोच के लिखनी, n को आपने जो सोच के लिखा है वो आपने बताना है कि ये कहाँ से है। उसके बाद आप लिखेंगे एंड, ये भी हर सवाल के अंदर आएगा एंड। अब आपने सबसे छोटी वैल्यू एंड लिखने के
बाद आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे आपने एक फिगर लिखना है 1 और 2। अब इसमें ये वाली जो चीज़ है, ये सभी जिसके नीचे मैंने लाइन लगा दी, ये सभी के नीचे सभी क्वेश्चंस के अंदर ये आना है। और ये भी, ये एंड से लेके ये भी, ये सभी क्वेश्चंस के अंदर आना है सेम। अब इसके अंदर ये जो हमने 2 खाली जगह छोड़ी है, इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर हमने देखना है कि ये नंबर शुरू कहाँ से हो रहे थे? 1 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे जो नंबर है ये यानी कि 1 जो है वो छोटा है m से और n छोटा है, इसका स्क्वायर आपने ढूंढना है कि ये इसका स्क्वायर बनेगा। तो ये 22 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे आपने 22, ये आपका 3 सेट साल पे आपने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो हमने इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि हम सेट x जबकि x ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये नंबर कैसे बन रहे हैं। अब अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं, यहाँ पे इसका हम लेंगे पावर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा। अब इनकी हम पावर लेंगे, टू की पावर 1 तो आंसर 2 और 2 की पावर 2 तो आंसर 4, 2 की पावर 3 तो आंसर 8 और 2 की पावर 4 आंसर 16। अब ये कैसे, ये पावर जो है वो हमें कह रही है कि मेरे नीचे जो वर्ड है उसको मेरे जितना लिख के आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 4 टाइम हमने लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना। तो देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो यानी कि ये 2 की पावर 4 जो है 16। अब ये नंबर कैसे आ रहे हैं? हम 2 की पावर ले रहे हैं, 2 की पावर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि x जो है 2 की पावर n है। और ये बात x जबकि x ये आपका हर क्वेश्चन के अंदर आना ही आना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने ये सोचना है कि ये नंबर कैसे है, ये नंबर कैसे आ रहा है। ये नंबर अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर आ रहे हैं, तो आप 2 की पावर n कर देंगे। 2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये आ रहे हैं, तो आप 2 की पावर n कर देंगे। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि n क्या है। n जो है वो एलिमेंट है इसका 1 2 3 नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, और 1 नंबर कौन से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर जब 1 से शुरू होते हैं तो इसका भी हम n लिखेंगे। एंड थोड़ी सी जगह छोड़ी, ये वाला साइन, थोड़ी सी जगह छोड़ी। ये नंबर कहाँ से शुरू हुए थे? 1 से, सेंटर में हर यानी कि n आएगा यहाँ पे, और लास्ट खत्म इस जगह पर 2 की पावर क्या आएगी? तो 256 आएगा। वो आप अगर कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो कैलकुलेटर नहीं होगी, कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आपने इसके ऊपर कैलकुलेटर के इसको चेक कर लेना है। 2 की पावर अगर 8 लेके देखते हैं तो 256, तो हमने 2 की पावर कितनी लिया? 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसके अंदर देख लें कि ये वाला पोर्शन सेम इसके अंदर भी है, और ये वाला पोर्शन जो है ये भी सेम ऐसे ही है। एंड फिर ब्रैकेट, फिर लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, और ये जस्ट हमने इनके अंदर वैल्यूज चेंज की हैं कि शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x जबकि x। अब आपने ये देखना है कि ये किसके अरकान है, x जबकि x। अब ये आप इससे, ये आपकी बुक के ऊपर पीछे पेज है, ये सही अदाद है या
सैयदा किससे शो करते हैं? जी से। तो ये x के जो नंबर्स हैं x, ये अरकान हैं जी के। एंड फिर यहाँ पे x आ गया। अब एंड शुरू कहाँ से हो रहे हैं? ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं? इधर वाली वैल्यू जो होती है वो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनके अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर -1000 है। आपकी नजर में 0 होगा लेकिन 0 से छोटा है -1000। माइनस की वैल्यू जो है वो 0 से माइनस की वैल्यू जितनी आपको बड़ी नजर आ रही होती है मतलब वो उतनी ही छोटी होती है। तो आप -1000 जो है यहाँ पे ये सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे -1000 और यहाँ पे लिखेंगे 10,000। तो इसको तरकीब से सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये कैसे आ रहा है कि 6 के उसके साथ 6 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, फिर 18 कैसे आता है, फिर इसको लिखने से पहले सब यह बताओ x जबकि x इक्वल है 6n। यहाँ पे n पावर नहीं आएगा, अगर पावर लेंगे तो 6 की अगर पावर 2 लेंगे तो 36 आ जाएगा, तो हमारे पास सेकंड नंबर पे 12। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18। यानी कि इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते करते हमने जाना है कि 120 आ जाए। अब 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, करके दिखाएंगे। अच्छा जी, इसमें अब हमने ये सभी के अंदर सेम है। यहाँ पे जो चीज हमने सोची है उसका बताना है कि वो क्या है। तो n क्या है? n रुकन है इसका, कहाँ से शुरू हो रहा है? नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर्स एंड 1 कौन सा जिधर से ये शुरू हो रहा है 1 n और किधर खत्म हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे फिर आप जाएंगे x जबकि x इक्वल है अगर इसका एक फार्मूला बना लें 100 प्लस 2n। अब अगर n की जगह पे 0 रखेंगे तो ये इसको 0 कर देगा और हमारे पास आएगा 100। तो n की जगह पे क्या रखा हमने? 0, तो फिर हमारे पास 100 आया। उसके बाद अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 और 100 में 2 को प्लस करेंगे तो 102। अब अगर n की जगह पे 2 रखें, इसको करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 100 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to 104 यानी कि ये 0 से शुरू हो रहे हैं और 1 2 और ये कहाँ तक जाएंगे ये हमने देखा। इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमारे पास लास्ट 400 जाता है। इसी तरीके से ये चल रहे हैं।
आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फॉर्मूले के अंदर 100 प्लस 2 n की जगह पे क्या रखें कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो और फिर उसमें 100 प्लस करें तो 400 हो। अगर इसकी जगह पे 150 हम ऐड कर देंगे तो 100 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 300, इन दोनों को प्लस किया तो 400। तो हमने कौन सी वैल्यू रखी? 150। अब ये शुरू हुआ है 0 से और 150 तक गए हैं, तो 0 जो है वो कहाँ से शुरू, कौन से नंबर है? होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं और उनको W से हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये आ जाएगा 100 प्लस 2n और उसके बाद n क्या है? W होल नंबर एंड 1 से शुरू हो रहे हैं और वो 150 तक जा रहे हैं। 0 से शुरू, सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपने देखना है कि ये किस तरीके से आएगा। कि इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे x, जब ये x, अब ये अगर 3 की पावर 0 ले तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि पावर जब भी किसी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अब नंबर 1 ये है, नंबर 2 में ये है कि अगर 3 की पावर 1 लें तो क्या आएगा? 3, तो 3 की पावर 3 आ गया। अब अगर 3 की पावर 2 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 9। तो ये क्या 0, 1, 2, तो ये फिर होल नंबर चलना शुरू हो गए किसके? 3 की पावर 10। ठीक है, इसको आपने खत्म कर दिया। उसके बाद n आप बताएंगे कि n क्या है? n है होल नंबर और ये यहाँ पे हम इसको खत्म कर देंगे क्योंकि इसका लास्ट कोई नहीं है, लास्ट इसका कुछ भी नहीं है, तो ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको थोड़ा सा सोचने में लगेगा कि ये डिफरेंट चीज़ है। अब इसमें ये है कि इसकी 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये भी आपको याद हो जाएगा कि ये सारे जो है ये 100 को तकसीम करते हैं। तो इसको अगर आप इंग्लिश में जब लिखना चाहेंगे तो x, जबकि x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे x, जबकि x रुकन है या अरकान है मक़सूम अलैह, क्या लिखेंगे? यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर हैं ये 100 को तकसीम कर, बस इसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये आपने देखना है कि ये नंबर कैसे आ रहा है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 का 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो। अब ये कौन सा नंबर है जिनसे मल्टीप्लाई करें? ये वाले जो नंबर है ये कौन से? नेक्स्ट नंबर 1 से शुरू। तो हम सबसे पहले लिखने के लिए x, जबकि x बराबर है 5n। 5 क्या है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं n ये वाले नंबर ये। अब यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि n क्या है? n है रुकन नेचुरल नंबर की, और ये कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, और कहाँ खत्म हो रहे हैं? ये 20 इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5। किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे? इसको ढूंढने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको 100 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा।
बताएं। अब इधर वो ये कह रहा है कि 1000 और -100 के दरमियान सही अदाद का सेट। सही अदाद जो है वो आप बताएं कि कौन से, किससे ज़ाहिर किया जाता है उनको। सही अदाद देखिए, सही अदाद Z से। तो इसका x, जबकि x रुकन है Z के एंड। अब यहाँ पे उसने बोला दरमियान। ये जो साइन है ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और यहाँ पे उसने बोला है दरमियान, यानी कि इक्वल नहीं है। ये वाली जो लाइन, ये साइन जो है, ये अगर ये नीचे लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है ये इक्वल भी है। इसका मतलब ये इक्वल भी है। अब इस साइन का मतलब है जस्ट ग्रेटर, तो उसने बोला है दरमियान, तो इक्वल वाला साइन हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ग्रेटर वाला लगाएंगे। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? -100 और सेंटर खत्म इधर हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये -100 और 1000 के सेंटर में जो वर्ड्स हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको हमने 1 काउंट है, 1 क्वेश्चन को हमने लिखा था तरकीब सेट साज में, और क्वेश्चन 2 में उसने तरकीब सेट साज जो है वो दे दी और कहता है कि इसको आप अंदराजी तरीके में। अब इसको अंदराजी तरीका क्या है कि वो कहता है कि x, जबकि x 3 के अज़ाफ का सेट है और वो 35 से तक का है, यानी कि 35 तक। ज़ाफ का क्या मतलब है? आप इसको टेबल कह सकते हैं। 3 का टेबल है और 35 से ऊपर नहीं जाएगा। 3 का टेबल है और 35 से ऊपर नहीं जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 15, 18 और 21, 24, 27, 30, 33, 30, 3 के साथ का मतलब यानी कि 3 का टेबल है जो 35 से ऊपर नहीं जाएगा। 3 का टेबल 35 से ऊपर नहीं जाएगा। 33 तक आप गए, जैसे ही आपने उससे 3 का टेबल ऊपर पढ़ने की कोशिश की तो 36 आएगा, और 36 जो है वो 35 से बड़ा हो जाएगा, तो 36 तक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x, जब ये x रुकन है रियल नंबर। रियल नंबर जो है ये इनको प्लस में, माइनस में, पॉइंट के अंदर, ये सारा इसका रियल नंबर वो है। आपकी बुक पे आपने इनको देखा रियल नंबर। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आसान तरीका ये है कि आपने जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बस आपके पास ये इक्वेशन है 2x + 1 = 0, तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ये +1 है तो उधर जाके 2x = -1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -1/2। अब इसका आंसर ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको डिवाइड करके लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x = 0.5 -0.5। ये देख लें कि जब आपको अंदराजी तरीके के अंदर वो कहें कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको तरकीब से एहसास दिया हो, अगर उसके अंदर उसने कोई इक्वेशन दी है तो आपने आंखें बंद करके उस इक्वेशन को सोल्व करके जो आंसर आएगा। आगे है जी x, जबकि x इसको क्या कहते हैं आप बताओ? रुकन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब इसको क्या कहते हैं? सजाद रुकन। रुकन रुकन x, जबकि x रुकन है प्राइम। p मतलब प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? यानी कि मुफरद अदाद। और वो जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपने आप पे और एक के टेबल पे डिवाइड होते हैं या एक के टेबल पे जाते हैं।
अब वो कहता है कि वो प्राइम नंबर आपने लिखने हैं जो 12 से ऊपर ना हो, 12 से नीचे हो। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो आ गया हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11। अगर 13 लेंगे इससे ऊपर, अब प्राइम नंबर जो आएगा वो 13 आएगा और 13 जो है वो 12 से ऊपर चला जाएगा। बात आ रही है आपको? प्राइम नंबर कौन से? जो अपने सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे डिवाइड होती है वो प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि 128 को जो तकसीम कर देते हैं आपने उनका सेट लिखना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि 100 को जो तकसीम कर रहे थे उन्होंने एक सेट उनका बना के दे दिया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि 128 को जो भी टेबल तकसीम करता है आपको उसको उसका एक सेट बना देना है। अब एक तो इसको 1 तकसीम कर देगा, 2 पे भी ये चला जाएगा। अब आपने ये कैलकुलेटर के ऊपर करके देखना है कि 128 को 3 डिवाइड करता है या नहीं। 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 इसको डिवाइड कर देगा, 5 इसको डिवाइड करता है या नहीं। ये आपने इस तरीके से मतलब सारा डिवाइड करना है जिसको 128 को जो डिजिट डिवाइड कर देता है वो आपने यहाँ पे लिख देना, वो अपना आंसर होगा। आप लिखवाएंगे क्या है? अब 8 आएगा 4 के बाद, उसके बाद 10 कैसे आएगा? 8 के बाद 16, 32, 64 और 128। ये वो डिजिट्स हैं जिन पे ये 128 डिवाइड हो जाता है। बात आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन x जबकि x इक्वल है 2n के और कहता है n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। आपने 2 की पावर 1 लेके इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। कहाँ तक? 8 तक नहीं, इसके नीचे अगर ये वाला उसने इक्वल का साइन लगाया होता फिर 8 तक करना था। अब उसने जस्ट इसको ग्रेटर किया है, इसको ग्रेटर किया यानी कि n छोटा है किससे? 8 से। तो 8 से छोटा नंबर कौन सा है? 7 कौन? 7 तक इसको इसकी पावर बढ़ा के लिखते जाएंगे। अब 2 की पावर 1 लेंगे तो 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32, 2 की पावर 6 लेंगे तो 64 और 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 ही होगा। देखिए जरा क्या 128 ही है। अब ये वाले जो सारे हैं ये आपका आंसर है। उसने बोला कि 2 की पावर n क्या है? नेचुरल नंबर है। इससे हमें पता चलेगा कि n क्या है? नेचुरल नंबर। और कहाँ तक लेने हैं? कहते हैं 1 बड़ा है n से, तो यानी कि 1 से छोटे नंबर जो है वो n की पावर बना के उनको लिख देंगे। तो ये क्या है? 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो कहता है कि x जब ये x रुकन है नेचुरल नंबर का, और इसको आपने पढ़ लिया लेकिन इसके अंदर भी इक्वेशन आ गई तो आप इक्वेशन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। x + 4 = 0। अब ये +4 है तो उधर जाके -4 हो जाएगा तो x = -4। अब इसका आंसर आ रहा है -4। नेचुरल नंबर में माइनस के नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं लेकिन पॉजिटिव में जाते हैं, माइनस में नहीं आते। लेकिन हमारे पास आंसर क्या है? -2। मतलब ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर इसका बिल्कुल, क्योंकि ये -4 जो हमारा आंसर है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहते हैं x जबकि x रुकन है n का,
नेचुरल नंबर पर एंड x इज इक्वल टू x। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपस में बराबर होंगे, कि लिखने की नेचुरल नंबर ये, यानी कि हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है। तो ये सबसे आसान 1 2 3 और सो कोई पता नहीं कहा अपने नेचुरल नंबर की लिस्ट करते हैं। क्यों? उसने बोला x इज इक्वल टू x, यानी कि एक नंबर 1 जो है वो अपने नंबर के तो बराबर होता है, इसलिए हम नेचुरल नंबर की लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर फिर ये हमारे पास इसने इक्वेशन बना दिया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। और यहाँ पे उसने बोला है g, इसका अगर हम आंसर लेंगे तो ये माइनस 0.33 आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा पॉइंट के अंदर। और g जो है वो है सही अदद के अंदर फिर पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी। आप देखिए सही अदद के अंदर पॉइंट की वैल्यू नहीं है, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज हैं, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू सही अदद के अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो लिहाजा इसका भी आंसर खाली से, यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गई। उसने बोला सही अदद का आंसर आना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास आ रहा है पॉइंट के अंदर, और पॉइंट जो है वो सही अदद नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर खाली से।